जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने OMG फिल्म में तो देखा ही है कि कांजी मेहता लोगों को बताते हैं कि कैसे हिंदू धर्म लोगों को डराता है। हिंदू धर्म कहता है कि अगर ये किए तो गर्म तेल में डाल दिए जाओगे, वो किए तो हाथ सहित पैर दोनों काट दिए जाएंगे। कांजी मेहता कहते हैं कि लोगों को इतना क्यों डराना, लोगों को अपनी जिंदगी उन्हें अपने तौर तरीके से जीने देनी चाहिए। इसी बात पर एक दिन एक कांजी भाई साहब से हमारी मुलाकात हुई और उनसे बहस भी हो गई। और फिर क्या, मैंने कहा तब तो हमारे देश से कानून व्यवस्था हटा देनी चाहिए, पुलिस वाले को छुट्टी दे देनी चाहिए और थाने को बंद कर देनी चाहिए। इस बात पर भाई साहब भड़क पड़े और आंख लाल पीले करके बोलने लगे, मुझे क्या ही बात कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा क्या ही बात नहीं भाई साहब, सही बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, पुलिस वाले भी तो हमें डराते हैं ना। अगर किसी आदमी का कत्ल कोई कर दे तो उसे आजीवन जेल, हाँ जी, उसे आजीवन कारावास मिलेगी या फिर फांसी की सजा। तो ये सब बंद कर देना चाहिए। लोगों को अपनी इच्छा से, उनकी अपनी स्वयं की इच्छा से उन्हें जिंदगी जीने देनी चाहिए। यही तो चाहते हैं ना कांजी जी आप। परंतु ऐसा नहीं कर सकते, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमारी प्यारी पृथ्वी विनाश की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगेगी। परंतु इस कानून में कुछ कमियां भी हैं। यह कानून सिर्फ इंसान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मान लीजिए अगर एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान का घर जला दिया या फिर गैर कानूनी से उसका घर तोड़ दिया, तो दूसरा इंसान पहले पर केस करता है तो पहले इंसान को सजा या फिर जो भी लागत होगी उसके जुर्म के हिसाब से उसे मिलेगी। परंतु अगर कोई इंसान पेड़ काट दे और उस पेड़ पे हमारी प्रिय प्रिय चूचू बोलने वाली चिड़िया का घोंसला टूट जाए, तो क्या उस इंसान पर कोई केस लागू होगा? अरे भाई साहब, केस तो छोड़िए, चर्चा भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा कानून सिर्फ इंसान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। परंतु भगवान का कानून ऐसा नहीं है। अगर आपने पाप किए हैं तो भगवान के सांप से कोई नहीं बचा सकता। वहाँ आपको इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा कि आप इंसान हैं। तो कर्म कीजिए। अब जैसा एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या कर देता है और अगर उसका गुनाह साबित भी हो जाता है तो उसे कानून के अनुसार उसे फांसी या फिर उम्र कैद की सजा मिलेगी। परंतु अगर एक इंसान किसी बेजुबान जानवर की हत्या कर दे तो क्या तब भी उसे यह सजा मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा कानून सिर्फ इंसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। परंतु भगवान के कानून में तो यह गुनाह ही है। हम लोग भले ही इन सब सज़ा से बचने की कोशिशें करें, लाख मेहनतें करें, भले ही हम लोग भगवान के अस्तित्व को न माने, क्योंकि हमें डर लगता है कि मैंने इतने सारे जानवरों की हत्या की है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी क्या सज़ा। जब भगवान के कानून का डंडा चलेगा ना भैया, तो गलती करने वाले को तो अवश्य डंडा मिलेगी। अब बात रही डर की, तो सुनिए, अगर आप गलत काम करेंगे, हम या आप, तो डर तो लगना ही चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जेल होती है, वैसे ईश्वर के पास नर्क होता है, वो भी A1 ग्रेड का। मैंने तो ये देखा नहीं, लेकिन हमारी धर्म कहती है और कोशिश भी रहेगी कि मैं ना देखूं कभी। और अगर आपने अच्छे कर्म किए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटे मोटे बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसकी सजा तो आपको धरती पे ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको ईश्वर के पास बुला लिया जाएगा, अर्थात ईश्वर जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो आपको बार बार इस धरती पे आने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप वहाँ पे एकदम सेटल रहेंगे। यह हम नहीं, हमारी धर्म कहती है। हमारे कानून में हम लोग सजा से बच सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग कभी अपने पैसे का दम या फिर कभी यह कहकर कि हमारे चच्चा तो विधायक हैं, कानून से बचने की कोशिशें करते हैं और कभी कभी वो बच भी जाते हैं। परंतु
भगवान के कानून से न तुम्हारे पैसे बचा सकते हैं और न ही तुम्हारे विधायक चच्चा। भगवान के कानून से बचने का एक ही तरीका है और वह है सच्चा कर्म और ईश्वर की भक्ति। अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको नरक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो। और अगर आप गलत काम कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमारे विधायक चच्चा हमको बचा लेंगे तो भाई साहब बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो ये सोचना एक बिल्कुल व्यर्थ है और ये क्या है, असंभव है। अगर गलत कार्य करेंगे तो जरूर डरिए, क्योंकि आपका इंतजार श्री यमराज जी कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप अच्छा कार्य भक्ति के साथ कर रहे हैं तो डर कैसा। जय श्री कृष्ण।